हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है। एक 50 √3 मीटर ऊंची मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अर्थात सबसे पहले हमें एक मीनार बना लेनी है जिसकी ऊंचाई 50 √3 मीटर दे रखी है। मीनार के पांच से अर्थात मीनार के पैर से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार से हमें 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु बना लेना है और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें एक कोण ज्ञात करना है और जो इनके और इनके बीच की दूरी है वो हमें क्वेश्चन में 50 मीटर दे रखी है। तो एक कोण हमें ज्ञात नहीं, तो सबसे पहले हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें कोण निकालना हो तो सबसे पहले हमें कोण को थीटा मानना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि ए त्रिभुज का लंब है और ए आधार है। लंब और आधार में एक संबंध होता है जिसे tan थीटा कहते हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है फार्मूला लंब बटे आधार। और दिए गए जो त्रिभुज दिया है सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेंगे ए बी और सी। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब का मान इसमें कितना है, ए लंब है। लंब का जो नाम होगा वो होगा ए और बी। ए बी इसमें लंब हो गया, बटे में आधार है सी बी, अर्थात हम इसको कह सकते हैं बी सी। तो आधार का मान हो गया बी सी। तो देखिए हम नीचे लिख देंगे tan थीटा बराबर ए बी का मान दे रखा है 50 √3 बटे में आधार का मान है 50। 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। हाँ तो देखिए भैया जो tan 60 का मान होता है वो होता है √3, अर्थात इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमें √3 दिखे वहाँ पर हम tan 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3 की जगह पर हम tan 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan 60, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। तो हमें दिए गए क्वेश्चन में थीटा का मान निकालना था और थीटा का मान आया 60 डिग्री, अर्थात जो एक कोण है ये कोण का मान 60 अंश होगा। थैंक यू।